डॉक्टर कामयार के माता पिता से कहता है, अब आप लोग अपने बेटे से मिल सकते हैं। दरवाज़ा खुलता है। जैसे ही माँ बाप की नज़र अपने बेटे पर पड़ती है, उनकी आंखें भर आती हैं। लेकिन उस पल कामयार जो सवाल करता है, वो सबके दिल को झकझोर देता है। मैं बच क्यों गया? क्या अब मुझे और ज्यादा तकलीफ झेलनी पड़ेगी? कामयार की माँ खुद को संभालते हुए कहती है, बेटा, सब ठीक हो जाएगा, तुम बहुत मजबूत हो। तभी उसके पिता आयरा का नाम लेते हुए कहते हैं, तुम आयरा की वजह से हमें भी दर्द दे रहे हो, लेकिन फिर भी हम तुम्हारे साथ हैं। ये सुनकर कामयार के होठों पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है, दर्द से भरी टूटी हुई हंसी। आप दोनों को क्या फर्क पड़ता है, मैं जिंदा रहूं या नहीं? उसी लम्हे उसके पिता एक वादा करते हैं, आज के बाद मैं तुम्हारी माँ से कभी झगड़ा नहीं करूंगा, सिर्फ तुम्हारे लिए। हॉस्पिटल से बाहर निकलते ही कामयार की माँ कहती है, मुझे आयरा से मिलना है। दोनों सीधे आयरा के घर पहुंचते हैं, हाथ जोड़कर कहते हैं, बेटा, अब सिर्फ तुम ही कामयार को वापस ला सकती हो। आयरा की आंखें भर आती हैं, वो कांपती आवाज में कहती है, कामयार की ये हालत कहीं ना कहीं मेरी वजह से है, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, मैं उसे पहले जैसा बनाकर ही रहूंगी। अगले दिन आयरा हॉस्पिटल में कामयार से मिलने जाती है। उसे देखते ही कामयार गुस्से में कहता है, तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन आयरा बेहद प्रोफेशनल लहजे में जवाब देती है, जब तक तुम इस हॉस्पिटल में हो, मैं तुम्हारी डॉक्टर हूँ, इसके अलावा हमारा कोई रिश्ता नहीं है। कामयार मैनेजमेंट से डॉक्टर बदलने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन जवाब साफ होता है, सॉरी, हमारी पॉलिसी में ऐसा संभव नहीं है। अब हर दिन आयरा उसके पास आती है, बिना किसी निजी भावना के, सिर्फ एक डॉक्टर की तरह। उसके दर्द को समझने की कोशिश करती है, उसकी तकलीफ़ों का ख्याल रखती है। कामयार की चोटें इतनी गंभीर होती हैं कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद भी उसे घर पर एक डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है। इस एपिसोड में खावर और फरीहा के सीन कम होंगे, लेकिन आगे की कहानी और भी ज़्यादा भावुक और धीरे धीरे रोमांस से भरती जाएगी। और अब आपसे एक छोटा सा सवाल, जिसका जवाब आप कमेंट में ज़रूर दीजिए। जिस तरह कामयार ने आयरा के दिल में जगह बनाने के लिए हर हद पार की, क्या आयरा भी उसी शिद्दत से कामयार के लिए लड़ पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या फरीहा वाकई जिंदा है या फिर उसकी कहानी यहीं ख़त्म हो चुकी है? अपनी थियरी कमेंट में ज़रूर लिखिए।